हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक न्यू गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि IBPS RRB की तरफ से निकाल दी गई है क्लर्क और PO पोस्ट के लिए। तो इस भर्ती के बारे में आपको मैं संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। इसमें 4 पोस्ट निकाली गई है। ऑफिस असिस्टेंट जिसको क्लर्क कहा जाता है, ऑफिसर स्किल 1 जिसको PO कहा जाता है, और ऑफिसर स्किल 2 और 3 की भी पोस्ट निकाली गई है। बैंक रहने वाला आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। इसमें टोटल वैकेंसी निकाली गई है 13,217। कैटेगरी आपकी बैंक जॉब रहने वाली है। जॉब लोकेशन रहने वाली है आपकी स्टेट वाइज। जिस राज्य में आप फॉर्म अप्लाई करोगे वही आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है। आवेदन फीस की बात करें तो जनरल OBC के लिए 850 रुपये रखे गए हैं और अन्य जो SC ST PWD है उनके लिए 175 रुपये रखा गया। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें प्री मेन और इंटरव्यू होगा, और जो क्लर्क है उसमें आपका इंटरव्यू नहीं होगा, उसमें प्री और मेन होगा। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप और भी अधिक जानकारी ले सकते हो इस भर्ती के बारे में। दोस्तों, इस भर्ती के लिए 1/9/2025 से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं और 21/9/2025 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यही तारीख आवेदन फीस की रहेगी। प्री एग्जाम ट्रेनिंग है वो नवंबर के अंदर होगी। क्लर्क PO के लिए प्री एग्जामिनेशन है वो नवंबर-दिसंबर के अंदर होगा। क्लर्क का मेंस एग्जामिनेशन 1 फरवरी 2026 को होगा। 28 दिसंबर 2025 को PO का मेंस एग्जाम होगा। फरवरी-मार्च 2026 के अंदर आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट आ जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे हम पोस्ट वाइज वैकेंसी देख लेते हैं कि किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी निकाली गई है। तो क्लर्क के लिए 7,972 वैकेंसी है। सबसे ज्यादा क्लर्क वाले में है। ऑफिसर स्किल 1 यानी PO के लिए 3,907 पोस्ट है। ऑफिसर स्किल 2 एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए 50 वैकेंसी निकाली गई है। ऑफिसर स्किल 2 लॉ के लिए 48 वैकेंसी निकाली गई है। CA के लिए 69 है। IT के लिए 87 है। और ऑफिसर स्किल 2 जनरल बैंकिंग मैनेजर के लिए 854 वैकेंसी है। मार्केटिंग ऑफिसर के लिए 15 है। ट्रेजरी मैनेजर के लिए 16 है। ऑफिसर स्किल 3 के लिए 199 वैकेंसी निकाली गई है। टोटल 13,217 वैकेंसी है। दोस्तों, अब हम एज लिमिट की बात कर लेते हैं कि इसमें एज लिमिट क्या रखी गई है। तो क्लर्क पोस्ट के लिए न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम 28 वर्ष होनी चाहिए। यानी 2/9/1997 से आपका जन्म पहले नहीं होना चाहिए और 1/9/2007 के बाद नहीं होना चाहिए। और ऑफिसर स्किल 1 PO के लिए न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम आयु 30 वर्ष रखी गई है। और आपका जन्म है वो 2/9/1995 से पहले नहीं होना चाहिए, 1/9/2007 के बाद नहीं होना चाहिए। और ऑफिसर स्किल 2 मैनेजर के लिए न्यूनतम आयु है 21 वर्ष, अधिकतम आयु है 32 वर्ष। यानी आपका जन्म 2/9/1993 और 1/9/2004 के बीच होना चाहिए। और ऑफिसर स्किल 3 के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है, अधिकतम आयु 40 वर्ष है। और यहाँ पर 2/9/1985 से आपका जन्म पहले नहीं होना चाहिए, 1/9/2004 के बाद नहीं होना चाहिए। तो इसके बीच में अगर आपका जन्म है तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे कुछ कैटेगरी के लिए आयु में छूट दी गई है, वो यहाँ पे आप देख सकते हो। जैसे SC ST के लिए 5 साल की छूट है, तो यहाँ पे 33 वर्ष हो गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख लेना। अब हम चलते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि क्लर्क के लिए क्या योग्यता रखी गई है। अगर आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और इसके अलावा जिस स्टेट में आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो उस राज्य की आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। जैसे आप राजस्थान के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो लोकल लैंग्वेज है हिंदी, तो आपको हिंदी आनी चाहिए। और यहाँ पे लिखा गया है कि आपको कंप्यूटर का भी ज्ञान होना चाहिए। कंप्यूटर का कोई टेस्ट नहीं होगा, जो मेंस में एक सब्जेक्ट है कंप्यूटर का, तो वहाँ पे आपका कंप्यूटर का ज्ञान चेक कर लिया जाएगा। अब हम ऑफिसर स्किल 1 के लिए देख लेते हैं कि इसमें क्या योग्यता रखी गई है। तो इसमें लिखा गया है कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में आपके पास स्नातक की डिग्री है तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे भी लिखा गया है कि आपको लोकल लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए और साथ ही साथ आपको कंप्यूटर का भी ज्ञान होना चाहिए, जो ये मेंस में चेक कर लेते हैं। उसके बाद में ऑफिसर स्किल 2 जनरल बैंकिंग ऑफिसर के लिए यानी मैनेजर के लिए कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में अगर आपने स्नातक डिग्री कर रखी है तो उसमें आपका कम से कम 50% अंक होना चाहिए, प्लस किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान में अधिकारी के रूप में 2 साल का आपका अनुभव होना चाहिए, तभी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है और आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। क्लर्क में सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, इसमें आपके 2 पेपर होंगे। जो पहला पेपर होगा वो आपका क्वालिफाइंग होगा, वो आपको सिर्फ पास करना है। पास करने के बाद में आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो मेंस एग्जाम पर बनेगी, उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। PO में यहाँ पे एक इंटरव्यू ऐड हो जाता है और यहाँ पे सेम ही है, प्री मेन और इंटरव्यू ऐड हो जाता है। यानी प्री होगा, मेन होगा, उसके बाद में आपका इंटरव्यू होगा। प्रारंभिक परीक्षा के नंबर नहीं जोड़ते हैं, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर आपका RRB PO के अंदर सिलेक्शन होने वाला है। दोस्तों, जो प्रारंभिक परीक्षा है उसमें PO और क्लर्क दोनों के लिए एग्जाम पैटर्न सेम रहने वाला है। पहले पेपर के अंदर 2 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे आपको, रीजनिंग और मैथ। रीजनिंग के 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 नंबर का होगा, 25 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी के 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 नंबर का होगा और 20 मिनट का टाइम मिलेगा। टोटल 80 क्वेश्चन होंगे, 80 नंबर का होगा और टोटल 45
45 मिनट का टाइम मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि उम्मीदवार दोनों पदों के लिए, क्लर्क और पीओ दोनों पदों के लिए न्यूनतम कट ऑफ अंक प्राप्त करके दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना होगा। यानी आपको यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ देखने को मिलेगा। और मेंस में भी क्लर्क और पीओ का सेम एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। रीजनिंग के अंदर 40 क्वेश्चन आएंगे, 50 नंबर का होगा, 30 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। जनरल अवेयरनेस में 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 नंबर का होगा, 15 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी के अंदर 40 क्वेश्चन आएंगे, 50 नंबर का होगा, 30 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। और हिंदी इंग्लिश दोनों यहाँ पे दिया गया है, तो इसमें आप एक सिलेक्ट कर सकते हो जिसका आपको पेपर देना है। जैसे यहाँ पे हिंदी आपने सिलेक्ट कर लिया, हिंदी के 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 नंबर का होगा, 30 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। कंप्यूटर नॉलेज के 40 क्वेश्चन आएंगे, 20 नंबरों का होगा, 15 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। मुख्य परीक्षा के अंदर 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 200 नंबरों का होगा, टोटल 120 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। दोस्तों हम इसमें सैलरी की बात करें तो क्लर्क के लिए 35,000 से 37,000 के बीच में यहाँ पे सैलरी मिलने वाली है। और पीओ के लिए आपको 60,000 के आसपास सैलरी मिलने वाली है। स्किल 2 के लिए 75,000 से 77,000 के बीच में आपको सैलरी मिलने वाली है। और स्किल 3 के लिए 80,000 से 90,000 के बीच में आपको सैलरी बन जाती है। और दोस्तों इस भर्ती के लिए ये सिलेबस रहने वाला है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।